नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स लर्न मैथ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एसडीआरएम मैथ सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। उस सीरीज में हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा, परसेंटेज पढ़ा, डिस्काउंट पढ़ा और आज की सीरीज में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साधारण ब्याज। जैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप सभी प्रीवियस चैप्टर्स का सोल्यूशन प्रोवाइड कराया है, वैसे ही मैं इस चैप्टर का भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। तो आइए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 के साथ। प्रश्न नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए 3 वर्ष में 956 हो जाते हैं। 800 रुपए जो है, पहला क्वेश्चन, 800 रुपए 956 हो रहे हैं कितने साल में? 3 साल में। कितना ब्याज मिल गया? आप कहेंगे 156। कितने साल में? 3 साल में। 3 साल में 156, तो फिर 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? आप कहेंगे 156 और बटे में 3 कैंसिल कर दिए, कितना होगा? 52। 1 साल में ब्याज 52 रुपए। तो रेट क्या होती है? रेट होता है मूलधन पर 1 साल में मिलने वाला ब्याज, यानी 52 बटे में कितना? 800 गुणा में कितना? 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 दूनी 8, यहाँ कितने जाएंगे? 13, कितना जाएगा? 6.5%। आगे हमसे बोला गया है कि यदि रेट को 4% बढ़ा दिया जाए तो 3 साल में 800 रुपए कितने हो जाएंगे, मतलब मिश्र धन कितना हो जाएगा। तो रेट को आप 4% बढ़ा देंगे, सॉरी रेट को जब आप 4 बढ़ा देंगे तो रेट हो जाएगी हमारे पास 6 4 10.5%। 1 साल में 10.5%, तो फिर 3 साल में कितना हो जाएगा? यानी ब्याज अगर निकाला जाए तो आप कहेंगे इसकी गुणा करिए 3 से, यानी 10.5% और गुणा में कितना? 3, तो आएगा 31.5%। ये मेरे पास इंटरेस्ट हो गया। अब 31.5% इंटरेस्ट है तो फिर अमाउंट कितना जाएगा? 131.5। 131.5% किसका? 800 का। तो 800 का निकाल लीजिए आप, यहां निकालते हैं 800 का की जगह गुणा 131.5% को हटा दीजिए और नीचे 100 लिख दीजिए। एक जीरो यहां से बिठाइए, 100 कर दीजिए, एक जीरो बढ़ा के 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी गुणा कर लीजिए, 8 पंजे 40, जीरो हासिल, 4 8 एकम 8 और 4 12 हासिल, कितना? 1 8 में 24 और 1 25, 8 एकम 8, 8 और 2 10 और नीचे हमारे पास एक जीरो पहले से था, यानी 1052 रुपए, 800 रुपए 1052 रुपए बन जाएंगे, यानी 1052 रुपए मेरे सवाल का उत्तर होगा। ये देखते हैं सवाल नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में हमसे कहा गया है कि एक वर्ष में 5000 रुपए बढ़कर 5700 हो जाते हैं। 5 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर पर 7000 रुपए कितने हो जाएंगे? तो बहुत ही आसान सवाल है। 5000 रुपए कितने हो गए एक साल में? 5700। कितने रुपए का ब्याज मिल गया? आप कहेंगे 700 रुपए। 700 रुपए का ब्याज मिला है तो रेट कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे 700 और बटे में कितना? 5000 और गुणा में कितना? 100। इज दैट क्लियर? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 1 से 1, 70 बटे 5 कितना हो जाएगा? 14। यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? 14%। 14% के हिसाब से 5 साल में हमसे पूछा गया है 60,000 रुपए कितने हो जाएंगे, यानी हमसे पूछा गया है मिश्र धन कितना हो जाएगा 60,000 पे। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो 60,000 तो मूलधन था। 5 साल में, 1 साल में 14%, तो 5 साल में 70, 14 पंजे 70 और 70% का मतलब कितना जाएगा? यानी ऐसा ही जाएगा हमारे पास 14 गुणा 5 बराबर कितना? 70%। तो फिर अमाउंट कितना जाएगा? 170। तो 170%। इज दैट क्लियर? परसेंटेज से आप क्या कीजिए? 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, तो अमाउंट हमारे पास कितना जाएगा? 70 सत्ते 119 और यहाँ पे 11,900 रुपए, यानी 7,000 रुपए 11,900 रुपए बन जाएंगे। आइए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की ओर। अब देखिए सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कहा गया है 2500 का 8% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज निवेश किया गया है, वह कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा? यानी 2500 का 8%, प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 2500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी है उसने 8%। इधर क्लियर? फिर कहा गया है कितने वर्षों में 3300 हो जाएगा। अच्छी बात है, यानी अमाउंट दे रखा है 3300 रुपए। 3300 रुपए अमाउंट है, प्रिंसिपल 2500 रुपए है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ब्याज कितना होगा?
आप कहेंगे बिल्कुल आ सकते हैं। 3300 में से आप 2500 कम कर दीजिए, यानी कितना आएगा हमारे पास 800। 800 रुपए हमारे पास ब्याज का हो गया। जब 800 रुपए हमारे पास ब्याज का हो गया, अब ये ब्याज कितने साल में हमें नहीं पता, लेकिन हमको एक बात तो पता है कि एक साल का ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं। कितना? एक साल का ब्याज हम निकाल सकते हैं, एक साल का SI 2500 का 8%, 2500 का 8%, परसेंट से 2 जीरो गायब हो जाएंगे, यानी 25 अट्ठे 200। एक साल का ब्याज 200 रुपया है, तो 8 साल का ब्याज 800 रुपया ब्याज कितने साल में हो जाएगा? आप यहाँ लिख लीजिए, 4 साल आंसर आ जाएगा। यानी एक साल में कितने रुपए ब्याज है? 200 रुपए। ठीक है, या ऐसे कर दीजिए, साल निकालना है मुझे कि 200 रुपए का ब्याज कितने साल में है? एक साल में। तो फिर 800 रुपए का ब्याज कितने साल में जाएगा? आप कहेंगे 800 गुणा में 1 बटे में कितना? 200, काट दीजिए, कितना जाएगा? 4 साल। और 4 साल ही सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, हमसे कहा गया है वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x रुपए होगा। यानी ध्यान से सुनिए भाई, हमको दे रखा है प्रिंसिपल x रुपए, हमको दे रखी है रेट x%, और क्या दे रखा है हमें? और दे रखा है ब्याज, साधारण ब्याज दे रखा है हमको x। तो पूछा क्या गया है? वह धनराशि क्या होगी, यानी हमसे पूछा गया है मूलधन। सिंपल सवाल है। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना? 100। इज दैट क्लियर? ऐसा ही वैल्यू दे रखी है, उसमें x लगा दीजिए, यहाँ p हो जाएगा, यहाँ x हो जाएगा, और t कितना है हमारे पास? एक साल की बात कर रहा है वो, और बटे में कितना जाएगा? 100 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? अब ध्यान से देखिए, आप हमसे प्रिंसिपल पूछा गया था, और रेट हमारे पास एक बार समय भी देखिए, समय कितना दे रखा है? x%। वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों का, अच्छा टाइम भी दे रखा है उसने, कितना? x वर्ष, x वर्ष टाइम दे रखा है। तो एक x से एक x को कैंसिल हो जाएगा, इसकी गुणा कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ हमारे पास कितना बचेगा? px। इंप्लाइज दैट अगर आप p की वैल्यू निकालते हैं, यानी मूलधन की, तो आंसर हो जाएगा 100 बटे में कितना? x, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 को देखिए। सवाल नंबर 5 में हमसे कहा गया है 500 रुपए का 6 महीने का 8% की छमाही पर ब्याज क्या होगा। देखिए 6 महीने का मतलब भी छमाही हो गया, 8% की रेट है वो भी छमाही है, यानी 500 रुपए है, और 8% पूछा है, कैंसिल कर दीजिए, 8 पंजे 40 रुपए हमारा जो है वो ब्याज हो जाएगा, और 40 इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 में हमसे कहा गया है यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के बाद कि मिश्रधन का अनुपात 10:12 हो, यानी मूलधन और अमाउंट 10 और 12 हो, तो वार्षिक दर कितनी होगी। तो बहुत ही आसान सवाल है, मूलधन 10 था 12 हो गया, यानी 2 का ब्याज मिल गया, तो हमको रेट पूछना है, एक साल में दे रखा है, तो 2 का ब्याज किस पे? 10 पे, तो गुणा 100 पे, कितना? 10 दानी 100, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी जाएगी हमारे पास? 2 दानी 20%। 20% सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 में हमसे कहा गया है साधारण ब्याज की किसी विशेष दर पर 1000 रुपए 2 वर्षों में 1200 हो जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है। 1000 रुपए जो है वो 2 वर्ष में कितने हो रहे हैं? 1200। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 1000 की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। तो पहले रेट निकालना पड़ेगा, तभी तो बढ़ाएंगे उसे। तो सीधी सी बात है, जैसे 1000 रुपए थे 1200 हो गए, यानी कितने बढ़ गए? आप कहेंगे 200 बढ़ गए। 200 बढ़े कितने साल में? 2 साल में। तो फिर एक साल की अगर बात की जाए तो एक साल का ब्याज हो जाएगा 200 बटे में कितना? 2, कैंसिल कर दीजिए 100 रुपए। एक साल का ब्याज 100 रुपए है, यहां से हम रेट आसानी से निकाल सकते हैं। 100 रुपए मिल रहे हैं किस पे? 1000 पे, गुणा में फिर 100। ठीक है ना? आप क्या कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कैंसिल कर दीजिए, 1 से यहाँ कैंसिल कर दीजिए, यानी 10% मेरी रेट हो जाएगी। अब मुझसे क्या कहा गया? मुझसे कहा गया है कि यदि रेट 4% बढ़ा दी जाए, अगर रेट 4% हम लोग बढ़ा देंगे तो न्यू रेट कितनी जाएगी? 10 4 14%। 14% के हिसाब से 1000 रुपए पर कितना ब्याज मिलेगा, ये पूछा गया है ना। अच्छा, ये पूछा गया है कि 14% की रेट से
1000 रुपए 3 वर्ष में कितने हो जाएंगे? तो ब्याज कितना हो जाएगा? 14 तिया 42। तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 142, यानी 1000 का 142%। 142%। परसेंटेज से क्या कीजिए? 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, हमारे पास बचेगा कितना? 1420 रुपए, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 8 की ओर। 8 में से कहा गया है कि 2100 की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज से 2352 रुपए हो जाती है, यानी 2100 रुपए का जो अमाउंट था वो कितना हो गया हमारे पास? 2352। कितना ब्याज मिल गया हमें? 252 रुपए का। ये कितने साल में मिला है? 2 साल में। 2 साल में 252, तो फिर 1 साल में कितना होगा? 1 साल का ब्याज आप कहेंगे 252 बटे में कितना? 2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12, यानी 126 रुपए। हमको निकालनी क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लीजिए आप। 126 रुपए का ब्याज मिल रहा है किस पर? 2100 पर। गुणा में कितना? 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, 21 छक्का कितने होते हैं? 126, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी हमारी? 6%। अब हमसे कहा गया है कि यदि रेट को 1% कम कर दिया जाए, तो रेट को अगर 1% कम कर दिया जाए तो नया ब्याज क्या होगा? 2 साल में 1000 रुपए पे जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा? अगर 1% रेट कम कर दी जाए तो रेट बचेगी हमारे पास 5%। 5% के हिसाब से 2 साल का ब्याज आएगा 10%, और 10% 2100 का निकाल लीजिए आप। 2100 का 10%, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, यानी 210 रुपए का उसे ब्याज मिल जाएगा। आइए बढ़ते सवाल नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 को देखिए। हमसे कहा गया है कि 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। 800 रुपए की राशि है, 3 वर्ष में 920 हो जाती है, यानी 120 रुपए का ब्याज मिल रहा है। कितने साल में? 3 साल में। तो फिर 1 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 1 साल में ब्याज हो जाएगा 120 बटे में कितना? 3, यानी 40 रुपए। अगर हमसे रेट की बात की जाए तो हम कहेंगे रेट कितनी जाएगी हमारे पास? 40 रुपए का ब्याज मिल रहा है किस पर? 800 रुपए पर, यानी 40, 800 फिर गुणा कितना? 100। जीरो से जीरो कैंसिल, 8 पंजे 40, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी हमारे पास 5%। तो हमसे कहा गया है यदि दर 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में, यानी 3 वर्ष में वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछ रहा है कितना हो जाएगा। तो 3 अगर बढ़ा दें तो 5 पहले थी, तो नई रेट हमारे पास कितनी जाएगी? 5 3 8% हो जाएगी। 8% हमारे पास रेट हो जाएगी। अगर हम ब्याज की बात करने लगे तो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 8 तिया 24 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है अमाउंट कितना हो जाएगा, तो अमाउंट हो जाएगा 124। किसका? 800 का, यानी 800 का 124 निकालने को कहा गया है। तो अमाउंट की अगर बात कर लें तो आप कहेंगे सर 800 और गुणा में 124%। परसेंट से कर लेंगे 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। इसकी आप गुणा कर लीजिए। 8 के 32 के 2 हासिल की, 8 दूनी 16 और 3 19 हासिल की, 8 एकम 8, 8 और 1 9, यानी 992 रुपए में इस सवाल का आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते सवाल नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 को देखिए। हमसे कहा गया है कि धनराशि पर 3 सही 3/4%, यानी रेट दे रखी है हमें 3 सही 3/4%। इसको थोड़ा सही कीजिए तो 4 तिया 12, 12 और 3 15 बटे में कितना? 4%। और टाइम दे रखा है हमारे लिए, टाइम दे रखा है कितना? 2 सही 1/3 वर्ष। 2 सही 1/3, 3 दूनी 6 और 1 7 बटे में 3 साल। ठीक है। और ब्याज दे रखा है कितना? ब्याज दे रखा है हमें 2 को 10 रुपए। तो हमसे कह रहा है आप ये बताइए कि मूलधन कितना होगा। तो बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ध्यान से सुनिए भाई। ब्याज क्या होगा? ब्याज पीआरटी होता है 7/3। अगर रेट 15/4% वार्षिक है तो इतने समय में कितना ब्याज मिल जाएगा? देखिए ध्यान से, 15/4 गुणा 7/3। इधर क्लियर? काट दीजिए, 3 पंजे 15, तो 5 सत्ते 35 बटे में 4। 35 बटे में कितना? 4। हमारे हिसाब से ब्याज कितना आना चाहिए था? 35 बटे में 4%। लेकिन ब्याज आया कितना है? 210, यानी 35/4% की जो वैल्यू होगी कितनी रहेगी? 210। हमको निकालना है 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
तो 35/4। और एक काम कीजिए, आप सीधे 100% की वैल्यू निकालिए पहले। तो 100% की आप वैल्यू निकाल रहे होंगे तो आप कहेंगे 210 गुणा में कितना 100 और बटे में कितना 35/4। तो 4 कब हो जाएगा हमारे पास ऊपर और 35 ये हमारे पास नीचे जाएगा। अब ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो आप सॉल्व करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 तिया 21 यानी 300। इसे कैंसिल कर दीजिए, कितना जाएगा हमारे पास 20। इसकी गुणा कर लीजिए आप तो 20 चौक 80 और यहाँ 80 कितने 80 तिया 240 यानी कि कितना 20 चौक 80 और ये 2 जीरो यानी 2400 रुपए हमारा क्या होगा प्रिंसिपल होगा। इस सवाल का आंसर होगा ये बढ़ते सवाल नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे कहा गया है 8% वार्षिक ब्याज की दर पर कौन सा धन 4 वर्ष में 6600 रुपए हो जाएगा। देखिए 8% की वार्षिक रेट है तो कह रहा है 4 वर्ष में 6600 हो जाएगा। तो आसान सवाल है भाई 4 वर्ष में। पहले आप ये बताइए 8% की रेट से ब्याज कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 8 चौक 32। अगर 32 ब्याज हो गया तो फिर मिश्र धन कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 132 यानी 132% की वैल्यू दे रखी है हमारे लिए। 132% की वैल्यू दे रखी है कितनी 6600। इज दैट क्लियर। इसे आप कैंसिल कर लीजिए या से काट लीजिए या दो से काट लीजिए पूरा कटाइए। 66 एकम 66 यानी 100 और 66 दूनी 132 यानी 2 यूनिट की वैल्यू 2% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100। हमें बढ़ाना क्या है 100%। तो इसको फिर क्या गुणा करेंगे 50 से यानी 50 दूनी 100। तो फिर इसको भी 50 से गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा हमारे पास 5000 रुपए। इस सवाल का जो मूल्य होगा वो कितना होगा 5000 रुपए और ये मेरा आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 को देखिए। प्रश्न नंबर 12 में हमसे कहा गया है कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपए हो जाएगी। बिल्कुल सेम सवाल है जैसे अभी हमने ऊपर किया है। तो 6 वर्ष में अगर 4% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितना ब्याज मिलेगा। आप कहेंगे 6 चौक 24% उसे ब्याज मिल जाएगा। ठीक है ना। कितने साल में 6 साल में 24% अगर ब्याज मिला है तो अमाउंट कितना हो जाएगा। आप कहेंगे 124 हो जाएगा यानी 124 की वैल्यू दे रखी है। 124% की वैल्यू दे रखी है उसने कितनी 496 दे रखी है। 496 दे रखी है। अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो ये नंबर 4 बार में पूरा कर जाएगा। 4 चौक 16 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 एकम 4 यानी 1% की वैल्यू कितनी है 4। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी आप कहेंगे 400 और 400 ही मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 13 की। नंबर 13 में देखिए हमसे कहा गया है कि रेट है 5% की और टाइम दे रखा है 3 माह का। कह रहा है तो राशि बताइए जो 3 माह में 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2025 हो जाएगी। तो सीधी सी बात है पहले हम लोग क्या करेंगे ब्याज की गणना करेंगे। ब्याज कितना हमारे पास हो जाएगा। तो आप कहेंगे ब्याज को 5 या 15 लेकिन नहीं क्योंकि वो वार्षिक है और ये माह में है। तो 5% गुणा 3/12। मैंने इसे क्या किया इसे वार्षिक बना दिया यानी 3 एकम 3 3 चौक 12 यानी 5/में कितना 4%। इज दैट क्लियर। अब ब्याज इतना है तो फिर अमाउंट कितना हो जाएगा। आप कहेंगे अमाउंट के लिए 100 प्लस 5/4 यानी 400 प्लस 5 कितना हो जाएगा 405/4%। 405/4% और अमाउंट कितना दे रखा है 2025। 405/4% की वैल्यू अगर ये है तो फिर 100% की वैल्यू कितनी होगी निकाल लीजिए आप। तो आप कहेंगे 2025 गुणा 4 फिर गुणा में 100 और बटे में कितना 405। ये 5 बार पूरा कर जाएगा 5 चौक 20 यानी कितना जाएगा हमारे पास 2000 रुपए मूलधन हो जाएगा जो कि मेरे सवाल का आंसर होगा। ये बच्चे सवाल नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। हमसे कहा गया है कि राम ने महज से 1 रुपए में 8 पैसे की साधारण ब्याज पर ऋण लिया यानी 1 रुपए मतलब कितना होगा 100 पैसे। 100 पैसे पे 8 पैसे का ब्याज यानी 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो 8% का रेट हो गया। 3 वर्ष के बाद उसने महज को कुल 1178 रुपए लिए। 3 साल में ब्याज कितना हो गया 8% के हिसाब से आप कहेंगे 24%। 24% अगर इंटरेस्ट है तो फिर अमाउंट कितना हो गया आप कहेंगे 124 यानी 124% हमारे हिसाब से अमाउंट हो गया और इनके हिसाब से कितना है 1178। ठीक है।
100% की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 100% की वैल्यू जब आप निकालेंगे कितना जाएगा हमारे पास 1178 गुणा में 100 और बटे में कितना 124। इसे आप कैंसिल कर दीजिए, 4 से काटिए, 4 दिया हमारा ऊपर कितना जाएगा 25। इसे आप 31 से 1178 को काटिए। जब 31 से 1178 को आप काटेंगे, इधर देखते हैं 1178 31 दिया कितना जाएगा हमारे पास 93, 7 से 3 जाएगा 4, 248 यानी कि 38 बार। 31 से कम 31 और 38 बार से काटिए। अब 38 और 25 की आप गुणा कर लीजिए, 25 अट्ठे 220, 75 और 20 95, यानी 950 रुपए में इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 15 की ओर। सवाल नंबर 15 को देखिए, हमसे कहा गया है कि 2665 रुपए की धनराशि को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रथम भाग पर 3% की वार्षिक दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज और द्वितीय भाग पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। यानी अगर मैं ये मानूं कि पहला हिस्सा ए था, तो ए पे 8 वर्ष में 3% के हिसाब से ब्याज जो मिलेगा और 5% का जो ब्याज मिलेगा वो क्या होगा बराबर हो जाएगा। यानी समय हमारे पास बराबर है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 8% और दूसरा हिस्सा हमारे पास बी था और इस पे कितना अमाउंट दे रहा है, कितना ब्याज दे रहा है 5% का 5%, यानी यह गुणा कर लीजिए 3% के हिसाब से 8 साल में 24 हो जाएगा, यानी 24%। और यहाँ हमारे पास हो जाएगा कितना, यहाँ दे रखा है 3 वर्ष में 5% यानी 15। इसे कैंसिल कर दीजिए, फिर भी कोई आएंगे के लिए 3 से काट दीजिए, 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे 15। या अगर आपसे a बटे b निकाला जाए तो क्या निकलेगा a बटे b हो जाएगा हमारे पास 5 बटे में 8, यानी पहला हिस्सा 5 था, दूसरा कितना था 8 था, 8 और 5 13 हो जाएगा। और कुल मिला के जो अमाउंट दे रखा है वो कितना दे रखा है हमारे लिए, कुल मिला के जो अमाउंट दे रखा है वो 2665 रुपए दे रखा है, 2665 रुपए दे रखा है। 1 यूनिट की वैल्यू निकालने को कहा जाए तो आप कहेंगे 13 दूनी 26 और 13 पंजे 65, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 205 आ जाएगी। दूसरा भाग उससे पूछ रहा था, दूसरा भाग है 8 यूनिट, 8 यूनिट की 205 से आप क्या कर दीजिए गुणा कर दीजिए, यानी 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो फिर 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे 205 और गुणा में कितना 8, ये हमारे पास कितना जाएगा 1640 रुपए, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 16 की ओर। 16 को देखिए, प्रश्न नंबर 16 में हमसे कहा गया है कि एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक में 1200 रुपए जमा करता है, 1200 रुपए कर्ज लेता है, सॉरी जमा नहीं करता है, कर्ज लेता है, और वह पाता है कि उसे 1236 रुपए बैंक को लौटाना है। तो कह रहा है बैंक की ब्याज दर क्या होगी। देखिए रेट जब भी होगी वो एनुअली होगी, यानी वार्षिक होगी। उसने 1200 रुपए का ऋण लिया था और 1236 रुपए हो गए, इधर के 1236 रुपए लौटाने हैं, यानी कितना इंटरेस्ट हो गया, आप पेंगे 36 रुपए का। कितने माह में, 3 माह में, यानी 3 माह में कितना उससे ब्याज मिला है 36 रुपए का। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 12 माह का। तो 12 माह के लिए, क्योंकि हम रेट तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास 12 माह का इंटरेस्ट होगा, तो 12 लाने के लिए इसे आप 4 से गुणा कर दीजिए, यानी ये 12 माह यानी 1 वर्ष हो जाएगा, तो आप इसे भी 4 से गुणा कर दीजिए, तो हमारे पास कितना आएगा 144 रुपए, यानी 1 साल का ब्याज 144 रुपए है। अब हम यहाँ से आराम से रेट निकाल सकते हैं, 144 रुपए का ब्याज मिलेगा 1 साल में, इस पर 1200 रुपए पर, और गुणा में कितना हो जाएगा 100, इसे कैंसिल कर दीजिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगी हमारे पास 12%, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 में हमसे कहा गया है कि व्यक्ति 5000 रुपए 2 वर्ष के लिए 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर उधार लेता है, यानी 5000 रुपए एक व्यक्ति उधार लेता है 2 साल के लिए, कितने 4% की ब्याज पर। लेकिन वो करता क्या है, वो तुरंत 5000 रुपए 2 साल के लिए 6 से ही 1/4% के इंटरेस्ट पर किसी दूसरे व्यक्ति को दे देता है, यानी आपसे लिया और दूसरे को बढ़ा के दे दिया। तो हमसे पूछा गया है कि ये बताइए इस सौदे में उसका लाभ कितना होगा। तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को,
4% के हिसाब से 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 8%। और यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ देखिए 6 चौक 24 और एक 25 बटे में 4 और बड़ा में कितना 2, यानी 25 बटे में कितना 2, 25 बटे में 2%। इज दैट क्लियर? 25 बटे में हमारे पास 2%। अब देखिए इस लाभ कितना हुआ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12.5%। 8% उसने ब्याज कुल देगा वो, और यहाँ उसे कितना मिला है 12 मतलब 5 के हिसाब से। तो कितना फायदा हो रहा है 4.5 का, 4.5 का उसे फायदा हो रहा है किस पर, 5000 पर, यानी 4.5%। परसेंट को हटाइए और नीचे क्या करेंगे 2 जीरो लगेंगे, इसको भी हटा दीजिए, यहाँ बढ़ दीजिए, यानी ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। 45 पंजे कितने होते हैं 225, यानी 225 रुपए का उस व्यक्ति को फायदा हो जाएगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 में हमसे कहा गया है कि मूलधन है 7300 रुपए और रेट है 5%। तो हमसे कहा गया है कि समय दे रखा है उसने 11 मई 1985 से और 10 सितंबर 1985 के बीच में आपको कितना ब्याज मिलेगा। तो ब्याज निकालने के लिए पहले हमें दिन काउंट करने होंगे कि 11 मई 1985 से 10 सितंबर 1987 के बीच में कितने दिन हो रहे हैं, यानी 11 मई 11 दिन तो चले गए हमारे पास, ये महीना 31 का होगा, यानी हमारे पास 21 दिन बचते हैं, 21 दिन हमारे पास बचते हैं। उसके बाद फिर जून 30, फिर जुलाई 31, फिर अगस्त 31, उसके बाद फिर ये 10 दिन। इन्हें आप जोड़ लीजिए, कितना आएगा हमारे पास, जब आप इसे जोड़ रहे होंगे तो 123 दिन टोटल आएंगे। हमको निकालना क्या है साधारण ब्याज। जब साधारण ब्याज लोग निकाल रहे होंगे तो साधारण ब्याज मूलधन कितना है हमारे पास 7300, रेट है 5 और समय कितना है 123 दिन। लेकिन हमको बनाना है वर्ष में, तो इसे क्या करेंगे 365 से गुणा कर देंगे। इधर क्लियर? अब ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 73 5 की गुणा की जाएगी तो 5 दिया 15, 5 होते 35, 365, यानी ये 365 से कैंसिल हो जाएंगे। और साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा मेरा 123 रुपए, जो कि मेरे इस सवाल का आंसर होगा। ये बढ़ते सवाल नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 को देखिए। प्रश्न नंबर 19 जो कि हमारे आज के इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन होगा, क्योंकि टाइप फर्स्ट में केवल 19 क्वेश्चन दे रखे थे, उसके बाद जो क्वेश्चन शुरू हुआ है 20 नंबर से वो अलग सीरीज है, तो उसकी बात करेंगे हम लोग अब होली के बाद, ठीक है ना। तो अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19। एक व्यक्ति के पास 10,000 रुपए की राशि निवेश के लिए है, 10,000 रुपए की राशि निवेश के लिए है। इसमें से वह 4,000 को साधारण ब्याज की 5%, यानी 4,000 रुपए जो थे उसने क्या किया 5% के रेट पर, 5% की रेट पर। फिर क्या किया 3500 को 4% वार्षिक दर से, यानी 3500 की जो राशि थी उसे कर दिया उसने 4% होता है 4% की वार्षिक इंटरेस्ट पर। फिर बोल रहा है कि शेष धनराशि किस दर से निवेश करे ताकि उसे वार्षिक आय पर वार्षिक आय 500 रुपए हो जाए, यानी उसे 500 रुपए का टोटल ब्याज मिल जाए। तो ध्यान से सुनिए, हमारे पास टोटल अमाउंट था कितना, टोटल अमाउंट था हमारे पास 10,000, टोटल अमाउंट था हमारे पास 10,000 और 10,000 में से उसने 4 और 3 7 यानी 7,500 रुपए की राशि इन्वेस्ट कर दी है। तो यहां से लिखते हैं ना, चलिए एक बार सही से 4,000 5% पर प्लस 3,500 4% पर। शेष अमाउंट हमसे पूछा गया है कितना 2500 X% पर, और टोटल उसे लाभ हो रहा है तो कितने का हो रहा है 500 का। इधर क्लियर? तो हमसे पूछा गया कि उसे किस इंटरेस्ट पर यानी इस X% की वैल्यू क्या होगी। इसे हल कर लीजिए। आप इसे देखिए, परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, इस परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। अगर इसकी बात की जाए तो इस परसेंटेज से 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो जाएंगे। इधर क्लियर? यहाँ हो जाएगा मेरे पास 5 चौक 20 200, इसकी गुणा कर लीजिए 4 पंजे 20 4 तिया 12 और 2 14 यानी 140, और यहाँ हो जाएगा मेरे पास 25x और यहाँ हो जाएगा 500।
इसको ऐड कर लीजिए, 200 और 140 कितना हो जाएगा, 340, इन्हें उस साइड ले जाइए, तो 25x और 500 और माइनस का कितना 340, तो 25x और इसे माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा हमारे पास 160। इधर क्लियर, 160 हमारे पास बचेगा। x की वैल्यू निकाल लीजिए, आप कहेंगे 160 और बटे में कितना 25, ठीक है ना। 25 से आप एक बार से 5 से भाग दीजिए, उसके बाद देखेंगे किससे कटेगा, तो 25, उसके बाद 5 या 15 और 5 चौक 20, यानी 34 बटे में कितना जाएगा 5। अगर बात की जाए भाग देने के बाद, तो आप कहेंगे 5 छक 30, कितना बचा 4, 5 लगा लीजिए और 5 अट्ठे 40, यानी x की जो वैल्यू होगी वो कितनी जाएगी 6.8% के आसपास हो जाएगी, या फिर एग्जैक्ट बोल सकते हैं। एक बार आंसर चेक करते हैं, यानी आंसर है हमारे पास, आंसर है 6% वार्षिक 6.1 6.4, यानी 6.4 6.8 आंसर नहीं है। एक बार देखते हैं, बड़ा भाग और निगेटिव मिलेगा। 25 और 5 तिया 15, 5 तिया 15 सॉरी 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, यानी 32, 32 बटे 5 यानी 5 छक 30 और हमारे पास कितना बचा 20, यानी 5 चौक 20, यानी 6.4% इस सवाल का आंसर होगा। इस तरह से हमने इस सीरीज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे द्वारा कराया गया सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा, और प्लीज अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को शेयर करिए। आप लोग बिल्कुल ना तो वीडियो को शेयर करते हैं, ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, देखकर ऐसे ही निकल जाते हैं। और मेरी मेहनत को भी आप लोग देखें, दूसरे तक पहुंचाएं सॉल्यूशन को, ताकि और लोग भी सॉल्यूशन को समझ पाए और अपने आने वाली परीक्षा के लिए तैयार हो पाए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।